Good evening, gentlemen, and welcome back in Agni सीरीज सेशन 4 में। तो सर सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करते हैं। पहला क्वेश्चंस ये CBT 126 का है और दूसरा क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट का है। आखिर यदि किसी में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, राइट? तो उस पर हम बात करेंगे। बाकी क्वेश्चंस नंबर 1 पे चलते हैं। सेशन शॉर्ट चल रही है, आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, एक दुकानदार है, 400 रुपया प्रति दर्जन की दर से 52 दर्जन वस्तुएं खरीदी और अगला लाइन पढ़ो, उसने प्रत्येक वस्तु को 58 की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे को एक बात बताओ, इसने ये नहीं पूछा कि कितना रुपया कमा रहा है, इसने परसेंटेज पूछा। तो ये जो इतनी भारी भरकम जो डाटा दे रखा, 52 दर्जन वस्तुएं खरीदी, क्या हमको उसका दाम निकालना है? बिल्कुल नहीं। एनटीपीसी आपको सिर्फ घुमा के परेशान करना चाहता है, लेकिन सवाल उसका टफ नहीं है। ठीक है, सुनो, यदि इसने ये बोला कि 400 रुपया प्रति दर्जन खरीदता है, तो जो मेरा सीपी होगा 400 रुपया प्रति दर्जन, तो यानी सीपी जो होगा 400 दर्जन में कितना होता है? 12 क्वांटिटी होती है, 12 को वस्तु होता है, तो 400 में 12 से भाग दे देंगे। और जो एसपी है, इसने ये बोला कि 58 रुपये प्रति वस्तु की दर से, तो एक वस्तु का दाम 58 रुपया कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब कटा दो, 4 तिया 12 और 4 से यहाँ पर कटाएंगे तो 100। ठीक है, मतलब एक तरह से तो ये क्या है, ये एक रेशियो में ही हमको लेके चला जाना है। 2 से यदि हम कटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 50, और यहाँ पर यदि हम कटाएं 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 29। अब आगे देखो, सीपी आपका 50 यूनिट है, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 87। अब देखो, कोई भी 50 यूनिट का चीज 87 रुपया हो जा रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 37 रुपया का। 50 रुपया में 37 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। चूंकि परसेंटेज है तो वो 100 यूनिट पे काम करता है, तो यदि 100 यूनिट पे ये काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 74%। अरे सिंपल सा बात बताओ, 50 दूना 100 और 87 दूना 174। अब 100 रुपया का कोई चीज 174 में बिक रहा है। आप इतने बच्चे तो हैं नहीं, आप तो हैं स्मार्ट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, 20,000 का एक अमाउंट है। पहला वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12%। तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है, तो 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी? एक तो आपके पास ऑप्शंस ये है सर कि देखो, यदि आप मान लो कि इसने 10% दे देता ना, ठीक है, तो आपको अमाउंट निकालने देता, तो आप क्या करते? अमाउंट जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लेके, मान लो कि 10% से बढ़ता तो आप 11/10 11/10 11/10 कर देते थे, राइट? चूंकि आपके माइंड में वो सेटअप है कि ठीक है 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब होता है, या 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर होता। सर ये वही चीज है कि देखो, ये 20,000 का अमाउंट है। बोला कोई दिक्कत नहीं भैया, 15% पहले वर्ष में हो रहा है, तो क्या मैं इसको 23/20 लिख सकता हूँ क्या? मतलब 20,000 का रुपया पहला साल में मेरा 15% से बढ़ रहा है, तो वो एक्चुअली में जो मिश्रधन होगा 23/20 हो जाएगा। अब इस पूरे अमाउंट, जो जितना भी अमाउंट बनेगा, इस पे दूसरे वर्ष का फिर से पैसा लगेगा, तो दूसरे वर्ष का पैसा लगेगा तो 10% है, तो 10% का मतलब क्या है? कोई चीज 11 हो जा रही है 10 यूनिट से। अगला इसने दे रखा कि तीसरे वर्ष में 12% से है, तो ये इतना पैसा हो गया। अब तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? 12% से बढ़ेगा, यानी कोई चीज 100 रुपया का था, 112 हो रहा है। ठीक है, तो आप इससे पूरा अमाउंट यानी मिश्रधन निकाल सकते हो, राइट? और आपको यदि मान लो कि सिर्फ ब्याज निकालना होता, तो भी आप निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट का यूज करके। बोलो कैसे?
सर यहाँ पर जो भी यूनिट डिजिट हमारी आएगी, राइट, उसमें से यदि हम 20,000 को माइनस करेंगे तो चूंकि 20,000 एक अमाउंट है और इसके यूनिट डिजिट पर जीरो है, तो यदि माइनस कुछ भी होता है तो जीरो माइनस होगा किसी संख्या में तो वो तो सेम ही नंबर दे देगा। तो आप वहाँ पर भी यूनिट डिजिट लगा सकते हो, बट यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन कर लो, देखो यहाँ पर 2 है और 4 जीरो है, तो इस पूरे को उड़ा दो सर, यहाँ से पूरे कट जाएगा। आप देख लो यूनिट डिजिट, 3 एका 3 और 3 दूना 6, तो यूनिट डिजिट पे 6 जो है वो आपका आंसर है, राइट। सो अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं, मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार, एंड लव यू टू ऑल।